अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं बहुत कम मसालों से बनाना बताऊँगी। और इस कढ़ाई को मैं सिर्फ लहसुन में बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें इस मज़ेदार सी कढ़ाई को हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल शामिल कर देंगे। ये आधा कप के बराबर ऑयल है। इसको हम पहले गर्म कर लेंगे तेल को। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम चिकन शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 550 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। बस ऑयल के साथ इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। नमक डालने के बाद हमें चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, फ्राई करना है। बस नमक और ऑयल के साथ हमने चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे इसे। इसके बाद इसमें आधा कप पानी में आधा टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और ये हमने लहसुन का पानी बना लेना है। उस लहसुन का पानी बनाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे और उसको चिकन को मिक्स कर लेंगे लहसुन के पानी में। और इसको 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और इस पूरी रेसिपी में सिर्फ लहसुन इस्तेमाल किया जाएगा, अदरक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस कढ़ाई में इसकी ये ख़ास बात है और बहुत अच्छी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। बस इसको अब कवर करके रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। और अभी चिकन को लहसुन के पानी के साथ पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है और इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने स्लाइसेस में कट करके शामिल किया है, इस तरह से हम ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची हैं। इनको मिक्स करने के बाद हम इनको दोबारा से मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और चिकन भी मज़ीद इसमें गल जाए। बस अब कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाऊँगी। और अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। चिकन भी इसमें काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। बस इसको अब हम मिक्स करते रहेंगे, टमाटरों को साथ साथ मैश करते रहेंगे, क्योंकि अब इसमें चिकन गल चुका है। तो अब इसको हम कवर नहीं करेंगे, ढक्कन खोल कर पकाएँगे। साथ साथ इसमें हम दूसरी चीज़ें भी शामिल करते रहेंगे। इसकी अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम मिर्ची शामिल करेंगे। पिसी हुई मिर्ची है ये 1 टीस्पून के बराबर। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त ख्याल कीजिएगा चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, तो इसको अब हम कवर नहीं करेंगे, ढक्कन खोलकर पकाएंगे। उसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। अच्छी सी हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी ये कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें रोगन भी आ चुका है, उसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी इसमें बन चुकी है। बस इस वक्त इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें साबुत मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिनको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है इस तरह से। बस इस तरह से कट करके इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। इन दोनों को डालने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मिक्स हो चुके हैं। इसको 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है, क्योंकि अगर हम पहले शामिल कर देंगे तो कढ़ाई काली हो जाती है। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी अदरक शामिल कर देंगे। अदरक अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसमें लहसुन में जो कढ़ाई बनाई है मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। बस इसी की यही स्पेशलिटी है
کہ یہ کڑھائی لہسن میں بنائی جاتی ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے۔ بس اس کو اس طرح مکس کرنے کے بعد فلیم آف کر دیں گے، ڈھکن ڈھک دیں گے، 1 سے 2 منٹ کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ آپ اس کو چاہے تو کڑھائی میں رہنے دیں، چاہے تو آپ کسی ڈش میں نکال لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اور ٹیسٹی یہ کڑھائی بن کر تیار ہوئی ہے، اور آپ یقین جانیں یہ اتنی کوئک بنی تھی، تقریباً 20 سے 25 منٹس میں یہ کڑھائی بن کر تیار ہو گئی تھی۔ یہ آپ کسی دعوت میں بنا سکتے ہیں، کسی وقت اگر اچانک سے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بنا کر سرو کر سکتے ہیں۔ ایون کہ اب رمضان چل رہے ہیں تو آپ رمضان کے مہینے میں بھی افطاری میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کڑھائی کو آپ بنا کر سرو کر سکتے ہیں۔ سحری کے لیے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس مزیدار سی کڑھائی کو آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔